आर स्क्वायर इंस्टीट्यूट चैनल में आप सभी बाल बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो है बच्चों में एनसीईआरटी का जो शेष बचा हुआ सवाल है हाइट एंड डिस्टेंस का, उसको आज मैं सॉल्व करवाने जा रहा हूँ। 11 से लेकर के 15 तक बच गया था। 10th क्लास का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए आज जो है मैं 11वां जो क्वेश्चन है आपको स्टार्ट कर रहा हूं सॉल्व करने के लिए। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है ना। तो सबसे पहले सोचो कि एक छोर यहां है, दूसरा यहां रहा होगा। यहां पर जो है बच्चों एक टावर है। बीच में क्या है कि बीच में आपको मान लो कि ए और ए बी एक टावर की ऊंचाई है। ए बी एक टावर की ऊंचाई है और यहां पर सी एक बिंदु है। तो यहां से यहां जो है ना ये नहर की चौड़ाई हुआ ए सी जो है नहर की चौड़ाई, बीच में यही नहर। ये एक तट है, दूसरा तट सी बिंदु। अब कहता है कि उस बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, यानी यहां से ई यानी यहां पर जो बना ये कितना डिग्री है बच्चों, 60 डिग्री। फिर कहता है इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, इस बिंदु से 20 मीटर दूर यानी डी, ये 20 मीटर हो गया, 20 मीटर दूर। और इसी बिंदु को इसी बिंदु को मीनार के पाद से यानी पैर से मीनार का मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, यानी यहां पर अब ठीक है, मैंने यहां से अन्य बिंदु हुआ, यहां से फिर मिला दिए वहां शिखर। तो यहां पर कोण कितना बन रहा बच्चों, 30 डिग्री। चलिए समकोण त्रिभुज बन रहा है बी ए सी, और एगो जिसमें क्या है ए सी जो है आपका क्या बनाई, ए और सी के बीच में नहर का क्या है, चौड़ाई है। यहीं पर पानी ऐसे ऐसे है कि नहीं, अपना नहर में जो भी है। अब ये नहीं बताया कि नहर में पानी है क्या, मत हम बता दिए कि यही नहर में अपना कुछ नहीं। अब देखिए लिखाएगा माना कि ए बी एक टीवी टावर तथा सी दूसरे तट पर एक बिंदु है जो कि एसी नहर की चौड़ाई दर्शाता है। यानी नहर के एक तट पर कुछ ही है, टीवी टावर खड़ा है ए बी, और दूसरे तट पर कौन एक सी बिंदु लिया, तो ए सी क्या नहर की चौड़ाई को बतलाया। फिर उसी लाइन में नह टीवी टावर के पैर है ना, पाद का मतलब हुआ बच्चों पैर, पैर से उसको यहां तक उसी लाइन में मिलाने वाला एक अन्य बिंदु है जहां से
टावर का उन्नयन कोण, अब कितना उन्नयन कोण बन रहा आंख से देखने पर, तो 30 डिग्री। ठीक है। डी सी से 20 मीटर दूर एक अन्य बिंदु है। अब देखो बच्चों, मैं बताया था कि हाइट एंड डिस्टेंस में जैसे ही आप समकोण त्रिभुज पकड़ना आप सीख गए, पिक्चर बनाना सीख गए, आपका मैथ बहुत आसान हो गया। तो एक चलेंगे समकोण त्रिभुज बी ए सी में, फिर चलेंगे बी ए डी में, है कि नहीं। अब समकोण त्रिभुज बी ए सी, सोचो क्या लेंगे। टावर की ऊंचाई भी ज्ञात करना है, तो सोचिए 90 डिग्री के सामने क्या होता है बच्चों, कर्ण, बार बार बताता हूं, कर्ण से तो कोई मतलब है नहीं, इसलिए न तो साइन न तो कॉस चलेगा, चलेगा कौन, tan, ताकि टीवी टावर शामिल हो जाए। और इधर से बेस यानी आधार, यानी tan 60 लेंगे, tan 60 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, ए बी बटा ए सी। एक पेज ले रहा हूं, tan 60 का मान होता है √3, तो √3 ए बी बटा ए सी हो जाएगा। यानी √3 क्या हो गया बच्चों, तो ए बी बटा ए सी। तो इसलिए √3 गुने ए सी बराबर का हो गया ए बी, इसको इक्वेशन 1 मान लो। पुनः समकोण त्रिभुज बी ए सी, बी ए सी, तो क्या हो जाएगा, tan 30 लेंगे, तो ए बी बटा क्या हो जाएगा, ए डी। बी ए डी में tan 30 डिग्री, तो ए बी बटा का हो जाएगा ए डी। tan 30 का मान बच्चों 1/√3, tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है। ये ए बी तो ए बी है ही, ए डी को क्या लिख सकते हैं, सोचो, ए डी को ए सी प्लस सी डी, ए डी को लिख सकते हैं ए सी प्लस सी डी, ए सी प्लस सी डी। अब देखो और आगे बढ़िए, 1/√3 ए बी हो गया, यहां पर ए सी, सी डी, सी डी की लंबाई आपको देखिए यहां पता है, सी से डी की लंबाई कितना, 20 मीटर, सी से डी की लंबाई 20 मीटर, यहां पर 20 हो गया। अब देखो इसको तिरछा तिरछी गुना करेंगे, ए सी प्लस 20 बराबर क्या हो जाएगा, √3 ए बी, इसको 2 मानो, है कि नहीं। तो अब देखिए यहां भी क्या है, ए बी है, तो ए बी के समीकरण 1 एवं 2 से ए बी के जगह पर क्या रख सकते हैं, √3 ए सी रख सकते हैं कि नहीं, देख लीजिए, ए बी के जगह पर √3 ए सी रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए समीकरण 1 एवं 2 से
AC प्लस 20 √3, AB के जगह पर देखो यहाँ पर √3AC। अब देखिए AC प्लस 20 √3 गुने √3 कितना होगा 3, 3AC। 20 बराबर 3AC माइनस AC, 20 बराबर 2AC, 20/2 बराबर क्या हो गया AC। दूध है ये 20, इसलिए AC का मान 10 मीटर। ठीक है, तो AB का मान कितना हो जाएगा ये आया नहर की चौड़ाई, ये आ गया नहर की चौड़ाई। ठीक है, AC नहर की चौड़ाई था, देख लीजिए A से C नहर की चौड़ाई। अब हमको AB निकाल देते हैं तो क्या आ जाएगा बच्चों, टीवी टावर की ऊंचाई AC का मान समीकरण 1 में रखने पर AB बराबर क्या हो जाएगा √3 गुने AC, √3 गुने AC, AC के जगह पर कितना हो गया 10, इसलिए टीवी टावर की ऊंचाई बराबर, चलिए आंसर मिला लीजिए, 10√3 टीवी टावर की ऊंचाई। और ये जो है देखिए यहाँ पर ऊंचाई पहले था नहर की चौड़ाई बाद में, और इसमें मेंशन किया हुआ ये है ये भी ऊंचाई। देखिए हम मानल था ना ये भी एक टीवी टावर है। चलिए एक, चलो 12 नंबर, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। यानी इसमें एक भवन भी लेना है और एक टावर, तो टावर तो भवन से ऊंचा रहा होगा। तो चलिए सबसे पहले 7 मीटर, इसी लेवल में क्या होगा ए भी ले लिया 7 मीटर, एक केबल टावर को कोण, इसकी तो ऊंचाई मालूम नहीं है लेकिन कह रहा है कि भवन के शिखर, तो भवन का शिखर कौन हुआ बी से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, यानी यहां से देखिए तो आंख का हॉरिजेंटल खींचेंगे 60 डिग्री, और इसके पाद का अवनमन मैंने किसका, तो टीवी टावर तो नहीं है, टावर है ना केबल टावर, केबल टावर का तो पैर यहां पर है, यानी यहां पर कितना डिग्री कह रहा है 45 डिग्री। CD लो, लिखेंगे माना कि AB एक भवन है तथा CD एक केबल टावर है। चलो अब जो देखो बच्चों CD यहां पर हम डाल देते हैं पॉइंट एक E, जब यहां से यहां तक AB 7 तो यहां भी कितना हो जाएगा
7 मीटर होगा यहाँ। और ई, चूंकि ए लाइन बी ई और ए सी दोनों समांतर हैं, तो ये जो बी सी जो रेखा बना, जो अवनमन कोण वाला जो रेखा, दृष्टि रेखा है ना, जो हुआ वो क्या हो गया, तो एकांतर कोण से 45 डिग्री होगा कि नहीं, हो जाएगा। तो सबसे पहले चलेंगे समकोण त्रिभुज बी ए सी में। अब समकोण त्रिभुज बी ए सी में कितना, 45। तो 45 डिग्री के सामने ए बी कुछ ही है, लंब है, ये क्या है, आधार है। बीसी से तो हमको मतलब है नहीं, कर्ण निकालने से तो कोई मतलब नहीं, इसलिए tan यूज करेंगे। tan 45 डिग्री बराबर हो जाएगा क्या, ए बी बट्टा ए सी। 1 बराबर क्या हो जाएगा, ए बी के 1 बराबर ए बी का मान कितना है, 7 दिया हुआ है, ए सी, इसलिए ए सी का मान क्या निकल गया, 7 मीटर। अब देखो बच्चों, हमको निकालना क्या है, सी डी। तो सी डी निकालने के लिए हम समकोण त्रिभुज डी ई बी में अगर हमको डी ई पता चल जाए, है ना, डी ई पता चल जाए और ई पता चलिए गया ए सी, तो ए सी बराबर इसको हम क्या लिख सकते हैं, बीई भी लिख सकते हैं, ए सी को हम बीई भी लिख सकते हैं, जो कि बीई के बराबर हो गया। किसके बराबर हो गया, क्योंकि ए से सी की लंबाई और बी से ई की लंबाई दोनों सेम है, दोनों सेम है। अब चलो पुनः समकोण त्रिभुज डीई बी, डीई डीई बी में tan 60 डिग्री, तो डीई बट्टा का हो जाएगा बीई। tan 60 का मान होता है √3, डीई बी के जगह पर, तो देख लीजिए बी से ई की लंबाई जितना होगा बच्चों उतना ही ए से सी का होगा। ए से सी की लंबाई माने थे 7, तो यहाँ बी भी का होगा 7, इसलिए 7√3 बराबर का हो जाएगा डी। हमको चाहिए क्या, सी डी, अतः सी डी बराबर सीई प्लस डीई बराबर क्या हो जाएगा, सी से ई की लंबाई कितना 7, सी से ई की लंबाई 7, देखिए 7, और डीई अभी निकाला कितना 7√3, 7√3, तो 7 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, √3 + 1 मीटर। यही तो लाना था सी डी, सी डी की लंबाई यही तो आया 7√3 + 1। कोई दिक्कत, यही हमको बनाना था। चलिए इस तरह से 12 नंबर भी आपका सवाल क्या हो गया बच्चों, क्लियर हो गया। 13, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया सवाल। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचा, ये 75 मीटर ऊंचा जो है समुद्र तल है, मान लो यही है, लाइट हाउस है, यानी लाइट, इसको ए इसको बी बना देते हैं, ये लाइट यानी एक
खंभा है, इस पर लाइट लगा हुआ रहता है, चौक चौराहा पर जो लाइट होता है वही लाइट है, समझे कि नहीं। इसमें से ऐसे रहा होगा, है ना, ये लाइट अपना जलने वाला लाइट रहा होगा। अब जो है दो समुद्री जहाज, यानी इधर समुद्र में एक जहाज यहां पर बना दें, दूसरा जहाज यहां पर बना दें, दो जहाज है तो 45 डिग्री। तो यहां पर एक ए बी, यहां सी दे देते हैं पॉइंट, यहां डी देते देते हैं। अब नमन कोण, यानी यहां से यहां, फिर यहां से यहां, डी से बी जोड़ेंगे, ठीक है। देखिए अवनमन कोण का मतलब इधर एक यहां, तो ई हो गया आपका कितना डिग्री, 30 डिग्री, और ई हो जाएगा कितना डिग्री, 45 डिग्री, यही ना है। तो ई 45, तो यहां कितना हो जाएगा बच्चों, एकांतर कोण से, एकांतर कोण से अवनमन कोण बन रहा था। तो अवनमन कोण कहां से, ऊपर से जब नीचे देखते हैं, ऊपर से जब नीचे देखते हैं तो कौन होता है, अवनमन कोण क्या बनता है, अवनमन। तो यहां से नीचे देखा जहाज, अरे जहाज आ रहा है, जहाज आ रहा है, तो वो सी पर है, वो डी पर है, क्लियर। अब चलिए, तो यहां से 30 डिग्री, तो यहां भी एकांतर कोण कितना हो जाएगा बच्चों, 30 डिग्री, ठीक है। अब चलिए, यदि लाइट हाउस के एक ही ओर, है ना, जहाजों के बीच की दूरी यानी डीसी निकालना है, डीसी यही निकालना है, डी से सी की लंबाई, माना कि ए बी एक लाइट हाउस है तथा सी एवं डी दो बिंदुओं हैं जहां पर दो जहाजों स्थित है, अतः जहाज के बीच की दूरी डीसी है। देखिए हम दर्शा दिए हैं कि जहाज के बीच की दूरी, दोनों के जहाज के बीच की दूरी कौन है, डीसी, डी और सी पॉइंट, मैं एक एक पॉइंट दर्शा रहा हूं। अब चलो सोचो कि एक ई पता कोण के सामने 75 डिग्री लंब है, और 90 डिग्री आप पकड़ो यार, पकड़ो 90 डिग्री के पकड़ो मेरे बाल बच्चों, पकड़ो। तो समकोण त्रिभुज के सामने कर्ण, कर्ण से तो कोई मतलब है नहीं, आधार और लंब में हमको रिलेशन tan होगा, क्या होगा, tan। कॉट भी लेके बना सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। समकोण त्रिभुज त्रिभुज बी ए सी टेन 45 डिग्री, ए बी बटा ए सी 1
75 AC। AC बराबर हो जाएगा 75 मीटर। पुनः पुनः समकोण त्रिभुज BAD tan 30 लेंगे, कौन हो जाएगा AB बटा AD। पेज पलटता हूं। tan 30 का होगा 1/√3, तो 75 बटा का हो जाएगा AD। 1/√3 75 बटा AD। AD का मान क्या हो जाएगा 75√3। अब देखिए AD को लिख सकते हैं AC प्लस CD। सुन लीजिए, AD को लिख सकते हैं AC प्लस CD, है कि नहीं। AD बराबर AC प्लस CD। CD 75√3। AC का मान, AC का मान कितना निकाला हूं 75। AC का मान 75 निकाले हुए हैं, इसको उधर पुट करेंगे। 75 प्लस CD बराबर 75√3, यानी CD का मान क्या हो गया 75√3 और माइनस 75 हो जाएगा। तो CD का मान कितना हो गया 75, कॉमन लीजिए, √3 - 1। इसलिए CD क्या इंडिकेट कर रहा था देखिए तो, CD या DC क्या इंडिकेट कर रहा था, दोनों जहाजों के बीच की दूरी। इसलिए दोनों जहाजों के बीच की दूरी बराबर क्या हो गया 75√31 मीटर। चलिए, इस तरह से बच्चों आपका ये भी सवाल क्लियर हुआ। नेक्स्ट 14 कहता है 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से इतना मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। चलिए, एक लड़की है ना, बेचारी एक बच्ची है कि नहीं। भूमि से, अच्छे, इसकी हाइट है कितना 1.2 मीटर। वन पॉइंट टू मीटर की हाइट की एक लड़की है। अब क्या करती हैं ये गुब्बारा, दुगो क्या है गुब्बारा है।
88 मीटर की ऊंचाई। CD EF, ठीक है। दूगो गुब्बारा जो है हॉरिजेंटल में क्या हो रहा है ना, क्षैतिज में, यहां से यहां उड़ रहे हैं, देखती है। किसी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री। अच्छा, पहले यहां से आंख से यहां पर, तो इसके हॉरिजेंटल खींचेंगे, है ना, 60 डिग्री। फिर क्या कह रहा है, कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर, अच्छा, तो कितना डिग्री, 30 डिग्री। बीच में इसको थोड़ा मिटा दें कि ताकि आप लोग को देखने में अच्छा लगे। है ना, दूगो गुब्बारा था, तो अब यहां से ऐसे खींच दें, कोई दिक्कत? तो आंख, अब इसके हॉरिजेंटल आंख पर खींचेंगे कि नहीं ऐसे, तो यहां पर कितना, 30 डिग्री। चलिए, अब सोचो, यहां से 1.5, एक पॉइंट यहां भी बन रहा है बच्चों, एक पॉइंट यहां ही बचना, एफ, यहां पर जी कर देते हैं, यहां पर क्या कर देते हैं, एच कर देते हैं, कोई दिक्कत? लिखते हैं, माना कि ए बी 1.2 मीटर लंबी लड़की है, जो CD तथा EF ऊंचाई पर दो गुब्बारे देखती हैं। हो गया, इसमें निकालना क्या है, इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी। अच्छा, मैंने ए वाला दूरी यहां से, दूगो गुब्बारा जो है उड़ रहा है, पहले कितना, यहां से ऐसे देखी तो 60 डिग्री पर, फिर क्षैतिज में चला गया तो कितना, 30 डिग्री, है कि नहीं? अब पहला समकोण, अच्छे, यहां से यहां, तो यहां भी कितना हो जाएगा बच्चों, 1.2, यहां भी कितना, 1.2, पूरा हाइट जो था, एक चित्र से DH, DH, तो क्या हो जाएगा,
सी डी, सी डी माइनस सी एच, 88.2, 1.2 कितना हो गया? 87 मीटर। तो एफ जी भी क्या हो जाएगा? इजकल टू एफ जी, दोनों एक ही चीज निकलेगा। एफ से जी का मान जितना निकलेगा उतना ही डी से एच का, डी से एच का जितना निकलेगा मान उतना ही निकलेगा बच्चों ए। अब चलो त्रिभुज देखिए, त्रिभुज किस में चलेंगे? डी एच बी। अब समकोण त्रिभुज डी एच बी, tan 60, तो डी एच और यहां से यहां की दूरी कितना होगा? बी एच। tan 60 कितना हो गया? √3। अच्छा इधर नहीं जगह है, √3। तो डी से एच की लंबाई निकाला हूं अभी 87 बटा बी वी एच। तो पेजक लेता हूं, 87 बटा वी एच। तो बी एच की लंबाई 87 √3 और √3 से गुना करो, 87 √3, 3, 3 दूनी 6, 2 3 27, यानी 29√3 मीटर। पुनः समकोण त्रिभुज इस पर पीछे जाना चाहिए तो आगे चल जाता है। एफ जी कहा? बी। किस में चलेंगे बच्चों? यहां तक 60 था, फिगर यहां पर थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा। अब जो है एफ जी किस में? बी में। यहां पर है ना एफ जी, यहां पर पॉइंट कितना ले रहा है? बी। तो एफ जी बी में, एफ जी बी में tan 30, एफ जी बी यहाँ √3 था ना, tan 30 डिग्री। तो देख लीजिए एफ जी बटा जी बी, एफ जी बटा जी बी। tan 30 का मान क्या हो गया? 1/√3। एफ जी का मान कितना था? 87 था। जी बी यानी जी बी बराबर हो गया 87√3। अब देखो तो जी बी को हम क्या लिख सकते हैं? जी एच प्लस एच बी, चाहे बी एच, एच बी, जी एच प्लस एच बी।
GH प्लस HB बराबर 87√3। और देखिए तो BH का मान देखो, HB चाहे BH 29√3 निकालल है। HB 29√3, 87√3, GH 87√3, 29 तो GH 29√3 कॉमन लिया, चाहे ऐसे ही घटा दो। 87 में से 29, 17 में से 9 8 17, हाँ तो रहा बच्चा कितना, 6 में से 2 गया 5। अब देखो GH, ये GH क्या है, तो इस गुब्बारे से लेके इस गुब्बारे के बीच की दूरी, इस गुब्बारे से इस गुब्बारे के बीच की, एगो गुब्बारा कहाँ है D, एगो कहाँ F पर, तो D से F की दूरी कहो, चाहे G से H की दूरी, G से H कहिए या D से F कीजिए, यानी दोनों गुब्बारों के बीच की दूरी कितना हो गया, तो 58√3। देखिए आंसर भी दिल है। इसलिए गुब्बारे के बीच की दूरी 58√3 मीटर, यही आपका आंसर हो गया। चलिए इस तरह से नेक्स्ट, चलिए अब 15वां जो है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अमन कोण पर देखता है। सबसे पहले तो एक मीनार बनाना होगा। मीनार, ये भी मीनार है, 30 डिग्री के अमन कोण पर कार, ये रोड गया हुआ है, देखो यही रोड गया हुआ है, ये एक रोड है, यहाँ पर एक सी बिंदु है, कार दूसरा, फिर कार यहाँ चलाता है, तो यहां से सी से बी, यानी एक यहां पर बच्चों 30 डिग्री का अमन कोण, तो यहां भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री होगा। और यहां से यहां तक, यहां से यहां तक 60 डिग्री, तो ये भी एकांतर कोण से कितना हो जाएगा 60 डिग्री। लिखना पड़ेगा, माना कि ए बी एक मीनार है तथा सी एवं डी बिंदुओं जो कि 6 सेकंड बाद सी से डी पर एक समान चाल से जाता है।
यानी यहां से यहां तक 6 सेकंड बाद सी से डी पर, यहां पर हमको मालूम नहीं है, टी सेकंड में गया होगा। यहां पर कितना टी सेकंड ले रहे हैं, है कि नहीं। अब देखिए समकोण त्रिभुज बन ही रहा है, अवनमन कोण बन रहा था, तो एकांतर कोण से क्या हो गया, यहां पर आ गया, उन्नयन कोण में बदल गया, ठीक है नहीं। था अवनमन कोण, एकांतर कोण से यहां पर क्या हो गया, 30 डिग्री आ गया ना जी। चलिए अब चलो समकोण त्रिभुज यहां पर फॉर्म करिए रहा है। अब समकोण त्रिभुज बी ए सी tan 30 डिग्री, क्या हो जाएगा, ए बी बटा क्या हो जाएगा, ए सी। tan 30 का मान होता है 1/√3, ए बी बटा का हो गया 6 प्लस ए सी को क्या लिख सकते हैं, ए सी को 6 प्लस टी, इसको 1 मान लो। पुनः बी ए डी में समकोण त्रिभुज बी ए डी में tan 60 डिग्री, तो ए बी बटा ए डी होगा। tan 60√3 ए बी बटा ए डी टी। क्या निकालना है, मीनार के पार तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय, देखो डी से टी सेकंड में, यानी टी का मान निकालना है, किसका मान निकालना है बच्चों, टी का। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, इसको 2 मान लो, इसको 1 माने थे, तो 1/√3 है, 1/√3 ए बी बटा टी प्लस 6 प्लस टी है। तो समीकरण 1 एवं 2 से 1/√3 6 प्लस टी हो गया, ए बी के जगह पर √3t रख दिए, देखिए ए बी के जगह पर √3t रख दिए, और 6 प्लस टी तो नहीं चाहिए था। अब चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो 6 प्लस टी बराबर √3t गुने √3, तो 6 प्लस टी बराबर हो जाएगा 3t, इधर कर रहा हूं, यानी 6 बराबर 3t माइनस टी, 6 बराबर 2t, तो 6 बटा 2 बराबर क्या हो गया, टी, द्वितीय 6, 3 बराबर टी, इसलिए टी बराबर 3 सेकंड, यही आंसर। तो चलिए इस तरह से बाबू मैंने एनसीईआरटी का सवाल पूरा सॉल्व करवाया A to Z, है कि नहीं। और जो भी है हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए एनसीईआरटी से तो ज्यादा सवाल पूछता है नहीं। तो चलिए जिस तरह से मैंने मेहनत किया आपको लिए, उसी तरह से सिर्फ आप जो है हमारे लिए, आप भी प्लीज एक लाइक सब्सक्राइब शेयर करना
नहीं भूलें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।